एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि बात तो कड़वी है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की पब्लिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस बात से एग्री करते हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस टाइम क्या चल रहा है और आज से कोई 20 साल पहले क्या इशू था, आज से 40 साल पहले क्या पाकिस्तान का इशू था? एक्चुअली अगर देखा जाए ना, दो पर्सपेक्टिव है। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल अचीवमेंट्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी ने बयान दिया, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, कि पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करे और अपने देश की आटे की लाइनें संभाले ताकि लोगों को खाना मिल सके। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में बहुत आगे जा रहा है। पाकिस्तान बेरोजगारी के मामले में आगे जा रहा है। पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगने के तरीके से पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। उनको कहीं से कुछ ना कुछ मिलता हो तो कटोरा लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। वहीं कोई और देश तरक्की कर रहे हैं, जैसे दुबई हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, अपने देश की डेवलपमेंट करते हैं। वहीं पाकिस्तान में रोटी का रेट 20 से घटाकर 16 रुपए कर दे रहे हैं। मतलब सिर्फ रोटी का रेट वो कम कर पा रहे हैं और इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते पाकिस्तानी। इसके अलावा कुछ उनके हाथ में भी नहीं है। वहाँ के करप्ट सेनापति, आर्मी अफसरों ने, वहाँ के करप्ट नेताओं ने लूट खाया है पाकिस्तान को। दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो एक गरीब है, वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। अब फायदा और नुकसान की बात कर लें तो दोनों के अपने अपने हिसाब किताब है। यानी कि अगर गरीब को देखें तो अगर वो किसी कच्चे मकान में बेचारा पहले रह रहा था, उसके पास बिजली गैस वगैरह अगर कुछ नहीं थी, इंटरनेट उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसको 2 टाइम का 3 टाइम का खाना चाहिए, रोटी चाहिए, दैट्स इट उसको। और इसके ऊपर भी वो फिर आगे, जैसे ये जो महंगाई वाला एलिमेंट है ना पाकिस्तान के अंदर, आप इसको जब भी उठाएंगे ये बढ़ता ही नजर, बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्योंकि गरीब जो है ना वो अपनी इस गुर्बत के चक्की में पिस रहा है। आटे की शॉर्टेज कभी आए दिन हमें नजर आती है। और अभी तो ये इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान को लेकर। उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो नेबर कभी आतंक का सप्लाई करता था, आज वो आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। क्या उनकी स्टेटमेंट आटे के लेके खास तौर पे क्या आप कहेंगे कि एग्री करते हैं या नहीं करते? सर देखें, ये ना अब 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जब तक आपके पास आपके मुल्क में या आपकी स्टेट में इंसाफ का एलिमेंट नहीं होगा तो ये आप चीज़ें नहीं कर सकते। देखें, जब तक ये जो अदलिया है, जिसको हम अदलिया आज़ाद बोलते हैं, अब वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात निकल जाएगी। हर बंदा इस पॉइंट पे जानता है कि पाकिस्तान में स्पेशली क्या हो रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क में, मैं एक अमेरिकन कंपनी में जॉब करता हूं। अच्छा। मेरे साथ डिफरेंट डेवलपर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट कनेक्शंस हैं जो कि यूएस से हैं, ठीक है। तो मैंने देखा है, और यहाँ से भी हमारे पास जो डेवलपर्स हैं जो उनके साथ कनेक्ट करते हैं, लिटरली जितना कॉन्फिडेंस, जितनी हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन और जितना लिटरेसी रेट है ना, जो कि हमें दिखाया जाता है कि नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा। हमारे मुल्क में सारे वसाइल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। रीज़न ये है कि जो चीज़ें सही जगह पे इस्तेमाल होनी है ना, वो नहीं हो रही, मैनेजमेंट नहीं। आप बोल रहे हैं कि अमेरिकन कंपनी में आप जॉब करते हैं या उनके साथ काम करते हैं। एक तो अमेरिका के हवाले से भी खबर है, उन्होंने वो भी आए दिन हम पे कभी ना कोई ऑर्डर देते रहते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने सैंक्शन लगा दिया है कि बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, वो पाकिस्तान नहीं बना सकता, उसकी इम्पोर्ट, जो उसका मटीरियल है वो इम्पोर्ट नहीं कर सकता। क्या वजह है? नेबर कंट्री तो वो मिसाइल बना रहे हैं अपना, मतलब उसके ऊपर, उनके ऊपर कभी पाबंदी नहीं लगी। अमेरिका हमारे ऊपर क्यों लगाता है? दूसरे नंबर पे अपने एजुकेशन की बात की है। अगर हमारे पास एजुकेशन है, सब कुछ है, टैलेंट है, फिर क्यों हम आटे के लिए इस तरीके से तरसते नजर आते हैं? सर मैं अगेन बात वही है कि पॉइंट है कि मैनेजमेंट, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है। आपका बच्चा जैसे ही निकलता है स्कूल, आप देख लेना आपके पास तालीम के क्या वसाइल है। मतलब आप चले जाएं, एक डॉक्टर की, एक लॉयर की और एक टीचर की, इन तीनों कैटेगरीज में से आपके मुल्क पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आप जो तरजीह देते हो किसको देते हैं? डॉक्टर को देते हैं ना, ऑब्वियसली। आप कहते हैं आपका बच्चा बड़ा होगा तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। जो टीचर है कि ये सिंपली वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ए तो यार उस्ताद ही है, उस उस्ताद को यूएस के अंदर हर किस्म के वसाइल फ्री है। उसका खाना पीना रहना, उसकी इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग सामने सारे मुल्क के। अच्छा, जिससे भी पूछ रहे हैं सारे ये कह रहे हैं कि आप बताएं, मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं चल रहा। देखिए बात ये है कि जो एक
फ्लो होता है ना काम का, जो वर्क फ्लो होता है या जो कस्टमर का इंटरेक्शन होता है हमारे साथ, हर कस्टमर भी हमारे पास जो होता है वो डरा सा होता है, वो परचेज करने से पहले डर रहा होता है। हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि कंपनसेट करें, ठीक हो गया। मिनिमम प्राइस पे हम कस्टमर को डील करें ताकि हमारी चीज़ बिक सके। जाहिर बात है बाइंग पावर नहीं है अभी इस टाइम पाकिस्तान की आम पब्लिक में, और इसी हवाले से कभी हमें अमेरिका की तरफ से इश्यूज देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी अपनी स्पीच में, उन्होंने बोला है हमारा नेबर, मतलब नाम नहीं लिया लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बोला है कि हमारा नेबर जो कभी आतंक की सप्लाई करता था, यानी टेररिज्म के हवाले से उन्होंने बात किया, और आज वो आटे की सप्लाई के लिए सिसक रहा है। क्या कहना चाहेंगे उनकी ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आटे को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर इंडिया की आप बात करें तो शुरू से उनका हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। हम अच्छाई भी कर लें तो उन लोगों को कभी अच्छी चीज़ नज़र आती नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आटे फॉर को एग्जाम्पल कोई अच्छाई कौन सी आप कहना चाह रहे हैं? जैसे लेट्स सपोज करतारपुर कॉरिडोर हमने शुरू किया, ठीक है, तो उसके बारे में भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कि जी वो आतंक फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इंडिया के बारे में तो बात करना बेसूद है। मैं नहीं समझता कि हम अपना टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट करें। नहीं, अगर पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को देखें, आपको नहीं लगता कि काफी ज्यादा मैटर करता है इंडिया के, इंडिया नहीं नेबर, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो। अभी आपको मैं बताऊं, आपने बोला इंडिया के बारे में बात करना तो फजूल है। एक मिनट के लिए ये चीज आपने बोला हम इसे रखते हैं, अब दूसरी साइड अमेरिका के बारे में बात करना कैसे, या वो भी फजूल है? अमेरिका ने भी पाकिस्तान पे अभी रिसेंटली सैंक्शंस लगा दी हैं कि पाकिस्तान में जो मिसाइल बन रहे हैं ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल बन रहे हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो इंपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी कंट्री से इन मिसाइल के मटेरियल। देखिए ये जो जंगी आलात या मिसाइल की इंपोर्ट या सैंक्शंस जो है ना, हमें अपने रोज़गार से फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम इन चीज़ों पे डिटेल ज़रा डिस्कस कर सके या देख सके कि हो क्या रहा है। हम आजकल सिर्फ ये रोटी कपड़ा और मकान इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो फिर बात तो वहीं भी आ गई ना, आपने बोला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो फजूल है, तो आपने खुद कह दिया कि हम रोटी कपड़ा यानी कि आटे पे कहीं ना कहीं फंसे तो हुए हैं। तो हम अपने आप को जब एक स्टैंड करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा ना कि दूसरी तरफ हो क्या रहा है, हम फुर्सत मिलेगी देखने ये के लिए। चीज़ है, तो मेरा बेहतरी आने की उम्मीद है कि नहीं? पॉजिटिव सोचना चाहिए, इंशाल्लाह पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि आटे के लिए, आटे की सप्लाई मतलब आटे के हवाले से थोड़ा तरस रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? सर हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा इस पर गौर करे, बेहतरी लेकर आए। ये तो बाहर की चीज़ें हैं ना सारी, ये इंडिया क्या कह रहा है या अमेरिका क्या कह रहा है, असल में तो हमारे अंदर के मामला ठीक होंगे, वो बेहतर होंगे। तो फिर ये इन चीज़ों पे जैसे भाई ने बोला है कि हम बाकी चीज़ों पे तो बाद में फोकस करेंगे, पहले तो ये चीज़ें बेहतर हो, इंटरनल चीज़ें ठीक होंगी तो फिर हम एक्सटर्नल की कोई चीज़। तो आपके ख्याल से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम आटे के लिए, मतलब आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, या लोग अब भूख से अगर मार रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ? क्या हमने गलती की 1947 से लेके अब तक? इसका मैं थोड़ा सा जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ना, हम जो हमारी चीज़ लैक करती है ना, वो ये है कि हमने आज तक एजुकेशन पे फोकस नहीं किया, हमने तालीम पे कोई फोकस नहीं किया। हम आज तक जो मजदूरी के पीछे लगे हुए हैं, सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। आप देखें किसी भी दुकान पे चले, या छोटे छोटे बच्चे या चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे नजर हैं। आते हैं। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए कि एजुकेशन को प्रमोट करे ताकि शऊर पैदा हो। आहिस्ता आहिस्ता जब शऊर पैदा होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन मुझे बताएं, जब एजुकेशन हासिल करके यूथ यहाँ से बाहर जाती नजर आ रही है, बड़ी तादाद में जो उनसे हमें एजुकेटेड लोग बाहर जाते नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस एजुकेशन का भी क्या फ़ायदा? वो एजुकेशन का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि बाहर के मुल्क में जाके करेंसी डिफरेंस को देखते हुए वहाँ से थोड़े से पैसे कमा के यहाँ पे कुछ अमाउंट बन जाती है। लेकिन मजा तो फिर है ना कि यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट का काम है ना। यहाँ पे ऐसी फैसिलिटेशन ही नहीं है। लोगों को पता है कि यार हमें एज पर आर जो पॉइंट है, आज एज पर आर मेरिट है, हमें सैलरी नहीं मिलनी है, हमें कुछ इनकम नहीं मिलनी। आपके सामने हालात कैसे हैं, रोज़गार है नहीं है, और जो मिलते हैं उनकी तनख्वाहें कम है। यहाँ पे कई ऐसे लोग नज़र आते हैं हमारे इर्द गिर्द के जो इतने MA डबल MA करके भी कोई गोश्त की दुकान चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। तो ये तो हालात वाक़यात है, लोग फिर कैसे यहाँ पे रहना इसका जिम्मेदार सिर्फ गवर्नमेंट है या पब्लिक भी है? सर सबसे पहली बात है कि हमें गवर्नमेंट टूल्स देगी तो फिर आवाम आगे कुछ कर सकेगी ना। अगर उसके बाद अगर कोई आवाम ख़राब करती है तो फिर आवाम जिम्मेदार है ना। गवर्नमेंट जिम्मेदार है या पब्लिक जिम्मेदार है ये इस चीज़ की? देखिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जिम्मेदार है,
कि उनको एक स्टेप लेना चाहिए। अगर फिर भी उनके स्टेप के मुताबिक हमारी पब्लिक रिएक्ट नहीं करती ना, तो फिर तो हम मुजरिम हैं। ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट, अगर एक चीज़ हमें प्लेटफॉर्म नज़र आएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसकी तरफ जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं जाके अपने एंड पे, जब मेरे पास फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मोरली सपोर्ट नहीं है, हर चीज़ तो इस वक्त वीक है। तो ये 47 से लेके अब तक मेरा ये ख्याल है कि हम एजुकेशन में कहीं ना कहीं लैग करते हैं। अच्छा, education पे नेबर concentrate- यानी इंडिया की जैसे भी बात करते हैं, वो अगर आगे निकल गया, वो एजुकेशन की बेस पे भी निकला है या वो यूनिटी की बेस? उनका लिटरेसी रेट हमारे से बहुत ऊपर है। मैं परसेंटेज नहीं जानता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन पे मैक्सिमम फोकस किया हुआ है। और फिर उन्होंने एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाई, अपने घर पे इंडस्ट्री लगाई, छोटे छोटे यूनिट लगाए, जिनको छोटे छोटे सिस्टम को लेके वो चले और आज पूरी दुनिया पे रूल इन कर रहे हैं। शॉर्ट, मेड इन इंडिया को उन्होंने अपने कंट्री को प्रमोट किया, अपने कंट्री की प्रोडक्ट्स। मैं बाहर रह के यूएई, मुझे एक चीज़ की बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि शान या नेशनल मसाला हमारा पाकिस्तानी जी प्रोडक्ट है, बिल्कुल। वो वहाँ पे बिक रहा है मेड इन इंडिया के नाम से। वाई? अच्छा, मतलब शान तो पूरी दुनिया को पता है, ये नेशनल चाट मसाला, ये वो इवन इंडियंस को भी पता है कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, हमारा लेकिन चावल है, हाँ। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे मेड इन इंडिया के लेवल से बिक रहा है। क्यों? नहीं, ये शान मसाले वाली बात पे मैं कहीं ना कहीं एग्री कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो सबको पता है कि ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है। चावल के हवाले से अक्सर लोग पहले भी मुझे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का चावल मेड इन इंडिया की स्टैम्प के साथ बिकता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपको पता कैसे चलता है कि ये पाकिस्तानी चावल है? वो इंडिया का चावल भी हो सकता है। क्योंकि जो चावल की क्वालिटी हमें पता है यहाँ पे, क्योंकि हमने प्रदेश देखा है, कंपैरिजन कर लेते हैं, मिस्र का हो जाए या आइडिया हो जाता है। बांग्लादेश का हो जाए, पाकिस्तान का, इंडिया का, वो पता चल जाता है। उसका जो अरोमा है, उसकी खुशबू है, उसका जो कलर है, उसका जो पकने के बाद जो उसकी चीज़ रहती है, जो पाकिस्तान के क्वालिटी है, वो किसी और के साथ अच्छा, compete नहीं करती। हमारी पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट यूएई में आपने बोला आप रह के आए हैं, मेरा भी वैसे विजिट था, मैंने देखा है वहाँ पे पाकिस्तान ज्यादातर लोग, मतलब नो डाउट अच्छे ओहदे पे भी होंगे, लेकिन ज्यादातर ड्राइवर तबका या इस तरीके से जॉब वगैरह करते नजर। इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हमें नजर आ रहे हैं। रिस्पेक्ट में कोई फर्क है? बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हम अपनी ट्राई बेस्ट करते हैं कि हम अपना इमेज बेहतर करें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो थोड़ी सी गलती हमारी भी होती है, मैंने रह के देखा वहाँ पे। तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आटे की लाइन में लगकर भी उनको आटा नहीं मिल रहा है। कितना कर्जा हो गया है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अगर रोज़गार है भी तो वही वाली बात है, आमदनी 98 और खर्चा 1 रुपये से बढ़कर 1.5 रुपये 2 रुपये चला गया है। मतलब इतना कर्जा चला गया है पाकिस्तान पे। और वहीं इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के लोगों के पास काम भी है और उन्हें आटों की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी उनके पास आटा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।